अब लेट मी टेक एन एग्जाम्पल, लेट मी टेक लार्ज कैप वर्सेस मिड कैप। अब हुआ क्या था इन 2019, लार्ज कैप्स ने बहुत अंधाधुन दे इंक्रीज्ड। ठीक है, अभी मैं इसको और समझाऊंगा आपको डिटेल में, बट लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल दैट इन स्ट्रक्चरल चेंजेस से हुआ क्या। राइट, लेट मी फर्स्ट हाइड द पीपीटी। ओके, अब आप खुद देखोगे इज दैट our Indian economy is based of unorganized businesses. Our Indian economy is largely based just on unorganized businesses. I think nobody can debate on that, right? If you see from the rural areas, if you see the actual India, business unorganized है. Now with this structural change, ना जो structural changes, demonetization, GST, सब changes हो रहे थे, इससे the entire economic wheel is rotating. ठीक है, the entire economic wheel is rotating, and we are moving from unorganized to organized. We are moving from unorganized to organized. ठीक है, now let me explain by the example. Let me show you the PPT again. Now let's take large cap versus mid cap and small cap. Now आप खुद देखोगे, let's take an example of ACC Cement. On the other hand, let's take an example of a small company. Now example करते हैं कि small company भी cement produce करती है। ठीक है, example लेते हैं। अब you'll see that ACC Cement has the economies to scale because AC cement इतनी quantity में produce कर रहा है, it has the better quality because I'm assuming machinery is better, quality भी better है और pricing भी better होगी। क्यों? ACC has the economies to scale. ACC कितनी quantity manufacture कर रहा है, तो obviously AC cement की जो ACC का cement होगा, it will be higher in quality and it will be lesser in price, right? But in the mid cap and small cap companies, क्या quality इतनी अच्छी होगी? नहीं। क्या प्राइस एफिशिएंसी वही होगी? नहीं, बिकॉज दे डोंट हैव द इकोनॉमीज टू स्केल। सही है, बट तभी भी लोग खरीदते थे मिड कैप और स्मॉल कैप से। क्यों खरीदते थे? अब खुद सोचो, इफ अगेन आई एम जस्ट गिविंग अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल, इफ कंपनीज लाइक एसीसी सीमेंट इज देयर, तो कोई वेंडर एक स्मॉल या मिड कैप सीमेंट कंपनी से सीमेंट क्यों खरीदेगा? जबकि एसीसी में क्वालिटी भी बेटर है, प्राइस भी बेटर है, तो मैं वहां क्यों जाऊंगा? सोचो, हिंट दूं? हिंट ये है दैट आवर इकोनॉमी इज एन अनऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी। फंडा ये है, व्हेन यू गो टू अ स्मॉल कंपनी यू गेट बिल एडजस्टमेंट्स, आप टैक्स बचा सकते हो। लाइक आई टोल्ड यू, इन इंडिया देयर आर लॉट ऑफ बिजनेसेस, मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेसेस आर अनऑर्गेनाइज्ड, तो डू दे गिव टैक्स? नहीं, दे ऑपरेट ऑन कैश, वो कैश में काम करते हैं, तो बिल ऑफिशियल नहीं होता है। इसलिए कितने बिजनेसेस तभी भी मिड कैप और स्मॉल कैप के पास जाते थे, बिकॉज देयर कैन बी मेनी थिंग्स। आई डोंट वांट टू स्टेट ऑन अ वीडियो, बट आपको पता है, मैं प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूं, आपको पता ही है। ठीक है, इफ यू गो टू अ स्मॉल वेंडर तो बहुत चीजें पॉसिबल हैं, विच इज वेरी डिफिकल्ट विद अ कंपनी लाइक एसीसी। तो सबके सब कहां जाते थे? स्मॉल कैप और मिड कैप में बहुत डिमांड होती थी। बट बिकॉज ऑफ दिस चेंजेस, जो हमारी इकोनॉमी स्टार्टेड मूविंग ऑर्गेनाइज विद जीएसटी, विद डिमोनेटाइजेशन, अब जो टैक्स बेनिफिट था वो तो मिड कैप और स्मॉल कैप में बहुत कम हो गया, तो वेयर डू पीपल बाय फ्रॉम? लार्ज कैप कंपनीज। आप समझ रहे हो द शिफ्ट, जो साइकिल घूम रहा है उसका पूरा बेनिफिट मिल रहा है लार्ज कैप कंपनीज को, नॉट टू द मिड कैप और द स्मॉल कैप कंपनीज। दिस अगेन मैं आपको सिंपल समझाऊं जो 2019 में हुआ था। नाउ जो अब ये लुक एट दिस स्लाइड, द स्ट्रक्चरल शिफ्ट इन द इकोनॉमी, massive shift from unorganized to organized sector, massive shift from unorganized to organized, massive। उसके बाद बिजनेसेस, मैसिव बिजनेस शिफ्ट टू लार्ज कैप्स, बहुत जो बिजनेस था मिड कैप और स्मॉल कैप से वो गया लार्ज कैप को। नाउ व्हेन मिड कैप, एंड रिमेंबर 2019 में अनएम्प्लॉयमेंट वाज अ मेजर थिंग दैट अंडर द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट पीपल हैव बीन अनएम्प्लॉयड। ठीक है, फिर वो पॉलिटिकल पार्टी तो उतर आई कि अच्छा ये हो रहा है वो हो रहा है। अब हम इकोनॉमिक्स बात कर रहे हैं यहाँ पे। हुआ क्या? व्हेन मिड कैप एंड स्मॉल कैप बिजनेसेस दे शट डाउन, लेबर इंटेंसिव कौन होता है? मिड कैप स्मॉल कैप बिजनेस और लार्ज कैप बिजनेसेस? इट्स ऑलवेज द मिड कैप स्मॉल कैप बिजनेसेस। लार्ज बिजनेसेस, द बिग बिजनेसेस, दे विल हैव मशीनरी, दे विल हैव ऑटोमेशन, दे विल नॉट गिव एज मेनी जॉब्स, जो जॉब्स देंगे आपको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। दैट इज व्हाई अनएम्प्लॉयमेंट टुक अ मैसिव हिट। इसलिए आप देखोगे इन 2019, लुक एट द पीपीटी, इन 2019 Nifty 50 was 12% up in December, like I showed you in the graph. The markets closed on an all-time high. ठीक है, Nifty 50 was 12% up. Nifty mid cap was minus 5%, and Nifty small cap was minus 12%. Nifty 50 plus 12%, Nifty small cap minus 12%. Are you seeing the difference? Are you seeing the difference? ये difference क्यों था?
ये डिफरेंस इसलिए था बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चरल चेंजेस, बिकॉज व्हेन द व्हील वाज मूविंग, इंडिया इज सच अ बिग इकोनॉमी, यहाँ पे कुछ भी आप करोगे इट विल हेल्प सम पीपल, इट विल प्ले कंप्लीटली अगेंस्ट सम पीपल। ठीक है, इसलिए इंडिया में रूल्स पास करना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज इन एनी बिग इकोनॉमी ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है। सो सेम सारा बिजनेसेस लार्ज कैप के पास चला गया, इसलिए अगर आप 2019 की एनुअल रिपोर्ट पढ़ोगे ऑफ एनी लार्ज कैप कंपनी, यू विल सी दैट देयर सेल्स हैव डबल्ड एंड क्वाड्रुपल्ड, एंड आई डोंट थिंक इवन द लार्ज कैप कंपनीज हैड एक्सपेक्टेड दिस, बट इट हैपेंड। दैट इज वाई निफ्टी 50 ओनली कॉम्प्रोमाइज द बिग कंपनीज, वो तो 12% ऊपर, निफ्टी स्मॉल कैप -12%, एंड इसलिए a lot of people, a lot of retail investors in our country had a massive loss in 2019। क्यों? क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर इंडिया में तो पता नहीं क्यों बट सिर्फ पेनी स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करते हैं और कहीं इन्वेस्ट करेंगे ही नहीं।